खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और क्रिकेट के मैचेस चारों तरफ जारी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो गई, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप खत्म हुई और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल हासिल किया जेवलिन में, और आपको याद होगा अंजू बॉबी जॉर्ज ने भी मेडल हासिल किया था इसी चैंपियनशिप में काफी अरसा पहले, और इन बिटवीन वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया के हाथ कोई मेडल नहीं लगा। और नीरज चोपड़ा वहां तो मेडल जीत गए लेकिन कॉमनवेल्थ से बाहर हो गए क्योंकि कुछ इंजरी का मामला है। थोड़ी देर में बात करूंगा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, लेकिन क्रिकेट की बात करें पहले कि इंडिया ने क्लीन स्वीप किया एक रोजा सीरीज में वेस्ट इंडीज में, और उसके बाद पहला T20 इंडिया ने बड़ी आसानी से जीता। इसमें रोहित शर्मा लगा फॉर्म में आ गए और फिर हीरोइक सेंट पे जो 19 बॉलों में 41 रन कार्तिक ने बनाए, मैन ऑफ द मैच हो गए, और वहां से शोवन ब्रुक्स के 20 रन हाईएस्ट है। वेस्ट इंडीज में 18-19 से ऊपर कोई चढ़ा नहीं, टीम जम नहीं पाई टू स्टार्ट विद, हालांकि T20 की बेहतर टीम मानी जाती है। बिश्नोई के 2 विकेट, अश्विन के 2 विकेट और अर्शदीप का 1, और अर्शदीप की बॉलिंग में बहुत वैरायटी दिखी हमें, बड़ी बेहतर बॉलिंग हमने की है। और आप देखें किस वैरायटी से एक छक्का एक चौका बढ़ने, जब मेयर्स ने उनको मारा उसके बाद स्लो बाउंसर पर हमने कैसे उसे आउट किया। अब उमरान मलिक इन्हीं के साथ आए हैं, स्पीड 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 इतनी उनके दिमाग में चढ़ा दी गई कि वो बाकी कुछ भूल गए। ये लिमिटेड ओवर्स में सरप्राइजेस बहुत जरूरी है बॉलर की जानिब से, क्योंकि बैट्समैन सिर्फ हिट मारेगा, इसलिए सरप्राइजेस चाहिए। टेस्ट में ठीक है 5 ओवर आप करेंगे, फील्ड का सपोर्ट मिलेगा, एक स्पेल, फिर उसके बाद 5 ओवर या 4 ओवर की एक और स्पेल, फील्ड का भी सपोर्ट है, एग्रेशन भी चलेगा, लेकिन वहां भी अप एंड डाउन स्टफ नहीं चलता है। फास्ट बॉलें सीधी नहीं चलती है मूवमेंट के बगैर, अगर बॉलर हो तो पिटता बहुत है। मोइन अली ने 16 बॉलों में 50 बना लिया T20 में। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेयरस्टो का फॉर्म अभी भी जारी है। साउथ अफ्रीका की न्यू लुक टीम लग रही है और साउथ अफ्रीका टेस्ट कर रहा है प्लेयर्स को इसके लिए, वर्ल्ड कप के लिए। पाकिस्तान के जो टेस्ट मैच हुआ सीरीज भी, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, हफ्ते के दौरान हम मिले थे और पूरा एनालिसिस हो गया उस मैच का, बात हो गई, यहाँ बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी। मेल बहुत है, मेल आपकी लूंगा, और कॉमनवेल्थ गेम्स की भी बात करूंगा, और हाल ही में 86वां बर्थडे मनाया किंग क्रिकेट में सोबर्स ने, उनकी भी बात होगी। मेल का इशू वही है जो पहले था। फिर लोग कहते हैं कि आपने चेस की पहली बार बात की। जनाब विश्वनाथन आनंद की कई बार बात हुई, उनके बारे में सेगमेंट भी हुआ इस प्रोग्राम में, कई और खेलों की बात होती है, लेकिन जहां तक फिर वो मेल का ताल्लुक है आपकी, परवेज का मेल है। आई थिंक पाकिस्तान lacks quality pace attack in tests as far as Team India is concerned. They are increasing good headaches for future selection in ICC events. कह रहे हैं इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ बढ़ रही है, पाकिस्तान के पास पेस बॉलर नहीं है। पाकिस्तान के लास्ट फास्ट बॉलर जिन्होंने 200 विकेट लिए टेस्ट क्रिकेट में वकारिया में से, ये सोचने लायक बात है। अब्बास ने क्या स्टार्ट किया था, फिर बीच में कुछ इंजरी भी हुई, कुछ स्विंग कम हो गई, लेकिन काउंटी में अच्छी बॉलिंग कर रहे। कई बॉलर आए अच्छे, वो चले भी गए, सस्टेन क्यों नहीं कर पाता है बॉलर? या हार्डवर्क की कमी है, या कोई और कमी है, या सिलेक्टर्स का भरोसा नहीं होता है कि उसको कंटिन्यू करा सके, सस्टेन करा सके। शुरू में हसन अली ने कितने बेहतरीन टेस्ट में विकेट लिए, सीरीज की सीरीज, आज टूटी फेल हो गई। ये क्या किस्सा है? शाहीन अफरीदी पिछला मैच नहीं खेले, इंजर्ड थे। मोहम्मद रमजान गुलपुरा कुपवारा से एशिया कप होगा, जी हाँ एशिया कप बिल्कुल होगा, और श्रीलंका होस्ट करेगा यूएई में। ये जो है अली मोहम्मद कुपवारा से, इन्हीं ने कहा था चेस की बात, पहली बार सुनी, कहते हैं टेस्ट के बड़े अच्छे बैट्समैन है। मिसबाह के अंडर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी, उससे पहले भी दी थी, और ये उसको मिस कर रहे हैं। देखिए जिसने 96-95 टेस्ट खेले वो क्या मिस करेगा, एक प्लेयर चला गया उसको। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, लोग कह रहे हैं उनको कभी कुछ नहीं आता था, वो कभी टीम में नहीं होने चाहिए थे। 7,000 रन घर बैठे नहीं बनते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हर कंडीशन में स्कोर किए शख्स। लेकिन अगर आज उनको मामला है कि वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा जैसे पहले खेलते थे तेज, चैंपियंस ट्रॉफी में 450 बनाए उस शख्स ने वनडे खेल के, आज क्या मामला है? तो बाहर जो थिंक टैंक है वो क्या कर रहा है? आप इतने अच्छे और बड़े बैट्समैन को, तजुर्बेकार को एकदम फेंक नहीं सकते, तो आपको इसको संभालना है, उसको बताना है भैया ये मसले हो रहे हैं तुम्हारे साथ, तो तुम पे टीम का भरोसा है, तुम्हारी तरफ टीम देख रही है, सीनियर मोस्ट खिलाड़ी हो, तो ये चीजें दूर करो, आगे बढ़ो। शायद वो हो ही नहीं रहा।
मैंने पूछा था कि क्या किया जाए, मेल इतनी है, क्रिकेट की बात है, क्या हम अलग प्रोग्राम मेल के लिए करें या कुछ और करें। तो इसमें आप लोगों की बहुत कम ओपिनियन आई है। आबिद शफी ने कहा है कि सेपरेट प्रोग्राम हो क्वेश्चंस के लिए, शुक्रिया आबिद शफी आपका। और आरिफ रशीद भट्ट ने नौपरा चारूरा से कहा है 1-2 एपिसोड परमानेंटली हर वीक में हो तो अच्छा रहेगा। और आगे ये कहते हैं कि क्या केशव महाराज को हम कह सकते हैं वो कुछ बहुत अच्छी करते हैं, आपकी नज़र में कोई और है तो उसका नाम बोलिए। अच्छी कंट्रीब्यूट की है जब उन्होंने की। केशव महाराज हैज अ गुड ब्रेक। ये कहते हैं कि आप फ्यूचर में मोहम्मद रिजवान को टेस्ट और वनडे क्रिकेट में देखते हैं या कि नहीं। मैं देखता हूँ, अच्छे कीपर हैं, अच्छी बैटिंग कर सकते हैं और करते हैं, और वो टीम को अपनी बात से भी अपने बिहेवियर से भी जोड़ने वाले खिलाड़ी हैं और फेलियर नहीं। नेचुरली अभी तो टीम में रहना है। जहाँ आपने कहा 2 प्रोग्राम हो, आपने नहीं लिखा किस किस्म के। अब यही मुझे लगता है कि जब ज्यादा मेल होगी तो मैं मेल लेके आ जाऊंगा मिड वीक। डारो पूर्वारा चाडोरा से एक थॉट प्रोवोकिंग बात करते हैं। कहते हैं एडम गिलक्रिस्ट called out Australia cricket to take care of their players before they run IPL-owned franchises in various leagues. अब IPL-owned franchises जो है वो बाकी लीग्स में भी टीमें खरीद रहे हैं। शाहरुख खान की ऑलरेडी वेस्ट इंडीज में टीम है, तो कहते हैं ये एक मोनोपोली हो जाएगी और ये डेंजरस है क्रिकेट के लिए, ये कंट्रोल करेंगे। आप सही कह रहे हैं। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक चीज है जो अमेरिका में जबरदस्त तरीके से लागू होती है। किसी को मोनोपोली नहीं करने देते किसी चीज की। ये सही में इनके कंट्रोल में आ गया तो बाकी क्रिकेट सारा ही खत्म हो जाएगा दुनिया में। ये कहते हैं टेस्ट क्रिकेट में ऐसा किया जाए कि जो पहली इनिंग में प्लेयर खेल रहे हो, दूसरी इनिंग में एक चेंज की इजाजत दी जाए और दूसरे प्लेयर को खिलाया जाए। इससे क्रिकेट इंटरेस्टिंग होगा, इससे क्रिकेट डिस्गस्टिंग होगा। कोई जरूरत नहीं। क्यों? आपने देखा फुटबॉल कब से दुनिया में जा रही है और कितनी फैन फॉलोइंग है, और 90 मिनट बदले कभी फुटबॉल में, वो गोल का साइज बदला, कुछ और चेंज हुआ। कहने या फुटबॉल शायद बोरिंग हो रहा है, 30-30 मिनट का खेलेंगे, नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट बहुत सही चाह रहा है, इसमें इस इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। और वहां से शास्त्री ने कहा कि 6 ही टीमें टेस्ट खेलें, टॉप 6 कब होंगी, कैसे डिसाइड करेंगे कब कौन सी टॉप 6, और जो बाकी 6 के बाहर होंगी क्या उनका हक नहीं बनता टेस्ट खेल के इंप्रूव करना अपने क्रिकेट को। और ये कहते हैं वनडे, शास्त्री ने कहा वनडे और T20 खेला जाए, और इससे 1 हफ्ते पहले उन्होंने बयान दिया कि वनडे खत्म किया जाए। पहले वो सोचे ना वो क्या कह रहे हैं। और उस दिन भी मैंने यही बात कही थी, मैंने कहा था कि ये ऐसे ही नहीं बोलते हैं। जैसे आप देखते हैं ना किसी नई गाड़ी आने वाली है मॉडल, इसका जी मॉडल लीक हो गया, आधी शक्ल आई, वो लीक वीक नहीं होता, कंपनी खुद करवाती है। और इनके पीछे भी लोग कार फरमा है जो ये चीजें मैदान में छोड़ते हैं ताकि ये की जाए। रईस भट्ट कहते हैं कि नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता, जो मैंने पहले बात कही थी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और बॉबी जॉर्ज के दूसरे मेडल विनर हो गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अब बात करें थोड़ी सी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। देखिए अमेरिका में पहली मरतबा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप मुनक्कद की गई और 33 मेडल अमेरिका ने जीते। इतनी बड़ी डोमिनेशन अमेरिका ने कभी नहीं की थी इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जितनी इस बार की, जिसमें 13 गोल्ड हैं। और अमेरिका ने या यूएसए ने 100 मीटर डैश, 200 मीटर डैश दोनों मेन, और मेन शॉर्टपुट में 1, 2, 3 सारी पोजीशन जीती है। और जो रिले है, रिले में अमेरिका हर वक्त अच्छा रहा है। और मेंस 4x400 और विमेन 4x400 भी उन्होंने जीती, और साथ में विमेंस 800 मीटर जीती। यहाँ इथोपिया, जमैका, केन्या जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, इन सब ने 10-10 मेडल जीते। देखिए मुल्कों के नाम, कितने छोटे मुल्क हैं साइज में, और गुर्बत भी बहुत है वहाँ। इथोपिया ने 4 गोल्ड मेडल जीते, और इथोपिया के मशहूर माने गए हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर बड़े जमाने से, केन्या के भी। ये ऐसी पहली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जिसमें 43 ममालिक ने मेडल जीता है, कभी ऐसा नहीं हुआ था। अगर आप टेबल पे नजर दौड़ाएं तो 33 मेडल यूएस के, जिसमें से 13 गोल्ड, 9 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज। दूसरे नंबर पे इथोपिया, 4 गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, 10 मेडल। और जमैका उसके बाद, जमैका के रनर्स बहुत जबरदस्त हैं, उनके 2 गोल्ड हैं, और कीनिया के 2 गोल्ड हैं। चाइना इस बार बहुत पीछे रह गया, सिर्फ 6 मेडल। और हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज ने इस बार पार्टिसिपेट किया इसमें, 179 ममालिक ने हिस्सा लिया इसमें। 1700 एथलीट आए थे ओरेगन यूएसए, और
1,50,000 स्पेक्टेटर्स ने ये एथलेटिक्स के इवेंट्स देखे। जैसे मैंने कहा 43 ममालिक ने मेडल जीते और इस मरतबा हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज आल्सो वन गोल्ड मेडल। 29 ममालिक ने गोल्ड जीते। इससे पहले 17 में जीते थे 26 ने। देखिए इसमें जो पेरू की किम्बरली गार्सिया है उनने 2 मेडल जीते गोल्ड मेडल वॉक में। देखिए 400 मीटर में मेंस में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना 50.68 का सेकंड्स का, और ये बनाया सिडनी मैकलॉफ्लिन ने। उसके बाद टोबी अमुसन ने 100 मीटर्स में 12.12 सेकंड्स में तय करके फासला खवातीन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और मोंडो डुप्लेटिस ने पूल वॉल्ट में आलमी रिकॉर्ड बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। टोटल में 13 चैंपियनशिप रिकॉर्ड है वो तोड़े गए। चैंपियनशिप रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप रिकॉर्ड्स। और किसी भी इवेंट्स में फास्टेस्ट एवर मैराथन कंप्लीट हुई। इन सारे एथलीट्स सबसे इतनी तेजी से कभी क्रॉस नहीं की है लाइन, टॉप एथलीट्स ने जिसमें इसमें की है। और 3000 स्टीपल चेज में खवातीन ने पहली मर्तबा 9 मिनट बैरियर ब्रेक किया है। इससे पहले कभी 9 मिनट बैरियर ब्रेक नहीं हुआ था 3000 मीटर स्टीपल चेज में। एलिसन फिलिक्स हैं, इन्हें कमाल कर दिया। इन्हें आलमी चैंपियनशिप का अपना 20वां मेडल जीता। इमेजिन करिए 20वां मेडल जीता जब उन्हें गोल्ड जीता 4x4 100 मीटर रिले में, और उन्हें गोल्ड जीता मिक्स 4x400 मीटर रिले में। तो ये बात हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। कॉमनवेल्थ गेम्स जारी है, आने वाले हफ्ते में उसकी भी बात करेंगे। अब जाते हैं मेल की जाने। सजाद मीर है, Sir, the game of cricket has evolved over a period of time. It is time to start thinking about changes in ODI format by reducing number of overs, as is extensively debated these days. देखिए, जो आपने बात कही कहीं मेरे दिमाग में भी आई। जब इंग्लैंड में एक रोजा क्रिकेट शुरू हुआ तो जॉन प्लेयर लीग 40 ओवर की होती थी। जेलेट कप होता था 50 ओवर का। तो 40 ओवर भी ठीक है वनडे क्रिकेट के लिए, 50 के विरुद्ध है। मैं नहीं कहता हूं कि ये होना चाहिए, वो भी एक अच्छा फॉर्मूला है जो अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन वो होलसम चेंजेस नहीं होने चाहिए। वाजिद गुलजार कहते हैं क्लाइमैक्स ऑफ फ्यू एपिसोड्स इंक्लूडिंग द लास्ट वन, ये जो पिछले पाकिस्तान टेस्ट का था, वाज आउटस्टैंडिंग। एट लास्ट क्रिकेट proved to be a winner and potion for economically, mentally and politically deprived people of the nation. Both nations, thank you sir। ये पाकिस्तान और श्रीलंका की बात कर रहे हैं। जो मैंने कहा था इकोनॉमिकली और बाकी इतनी कंडीशंस खराब है, क्रिकेट जा रही है, लोग देख रहे हैं और कोई नहीं कह रहा क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है। क्रिकेट मैड पीपल, नो डाउट अबाउट इट। ये पिछले उस स्पेशल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सीरीज के, ये है जहीर अब्बास नागरी कुपवारा से, ये कहते हैं परफेक्ट एनालिसिस, थैंक यू। रोया बलून कहते हैं मैं आपको 20 साल से सुन रहा हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेख फयाज पिंगलिना पुलवामा से, बैटिंग एंड बॉलिंग लुक्ड ऑर्डिनरी, डू यू थिंक हसन अली एंड यासिर शाह बॉलिंग इज वेरी पुअर, शुड पीसीबी लुक फॉर अदर ऑप्शंस आफ्टर बैटिंग? जयसूर्या हैड गॉन और बॉलिंग जो जयसूर्या इज अ राइट विद ब्राइट फ्यूचर। सही है, जयसूर्या का फ्यूचर हमें अच्छा लग रहा है, अच्छे बॉलर है और इतने ज्यादा ओवर किए हैं उन्हें जिससे उंगलियां भी थकती हैं स्पिनर की, लेकिन कंट्रोल में बॉलिंग नहीं की है। हसन अली का बैट पैच चल रहा है, इसको रेस्ट की जरूरत है, लेकिन किसी भी मानने को तैयार नहीं, बाबर आजम मानने को तैयार सर। और यासिर शाह का डिक्लाइन पिछले 3 साल से है। यस, डिफरेंट ऑप्शंस हैव टू बी लुक्ड फॉर। दारू भी कहते हैं हसन अली एक लाइबिलिटी है, आउट ऑफ फॉर्म है। फवाद आलम भी को रिटायर करना चाहिए। फवाद आलम की एज साथ नहीं दे रही है, हालांकि पिछले 2 साल में जब से वो वापस आए उन्हें 6 सेंचुरियां बनाई या 5 सेंचुरियां बनाई, अच्छा खेल रहे थे, अब नहीं खेल रहे। और कहते हैं आगा सलमान को टाइम चाहिए और रिजवान बहुत क्रॉस खेलते हैं। टेस्ट में नहीं खेला उन्हें इतना क्रॉस, हाँ वनडे T20 में उनको इशू हो गया है। वो कहते हैं पाकिस्तान को शान मसूद और सरफराज को बैटिंग के लिए खिलाना चाहिए एज बैट्समैन, फहीम, अशरफ मोहम्मद, अब्बास और हारिस रऊफ को एज बॉलर। देखिए मुझे डाउट ही है सरफराज को एज बैट्समैन खिलाएंगे, आपके पास बाहर बैट्समैन और शान मसूद टीम में आ ही जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि जैसा फॉर्म काउंटी में था वो इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाएंगे। मोहम्मद अब्बास कुछ जगह हैं, कुछ प्लेसेस हैं जहां बहुत डिलीवर कर सकते हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हारिस रऊफ का मुझे नहीं पता कि 30 ओवर और 25 ओवर इनिंग में कर पाएंगे कि नहीं, मैं नहीं जानता। इसमें एक खास बात है, थोड़ा सा मैं आपके लिए एनालिसिस कर लेता हूँ। जो 4 ओवर की स्पेल वाला बॉलर होता है ना,
वो 4 ओवर में हर चीज ट्राई करता है, क्योंकि वो T20 क्रिकेट ही वैसा है। 10 ओवर वाला भी 4-4 3-3 स्पेल करके उन ओवरों में वही करता है, वैरायटी लाई वगैरह किया, रन रोके और कहीं विकेट मिल गया तो ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है। टेस्ट क्रिकेट में आपको सस्टेन 5 ओवर करने हैं, जिसमें आपने एक ट्रैप में बैट्समैन को लाना है। वैरायटी शॉर्ट पिच, ओवर पिच, स्लो बॉलिंग नहीं होती, कभी कभी हो, वो नहीं मैं कहता हूँ। एक तरीके से फंसाना है बैट्समैन को, जो जहन में लगातार जो T20 खेलता रहता है उसी में खेलता है या वनडे में, उसके जहन में नहीं आता है। और खासकर स्पिनर के केस में, स्पिनर को एक अपने हिसाब से बैट्समैन को खिला के फंसा के आउट करना होता है, उसके साथ गेम खेलनी होती है, जिसका मौका आपको T20 और वनडे में नहीं मिलता, टेस्ट में मिलता है। और 30 से 35 ओवर स्पिनर को करने की कुव्वत होनी चाहिए, एक्यूरेसी रहनी चाहिए और साथ में कंसंट्रेशन रहनी चाहिए। ये मामला बड़ा सीरियस हो जाता है, जिसने लंबी क्रिकेट न खेली हो उसके लिए। बिलाल गनाई कहते हैं, ऑनेस्टली नो वन कैन एनालाइज बेटर देन यू, एज माय ओपिनियन ऑन बाबर। कुछ ज्यादा ही सिलेक्शन में डिस्टर्ब करते हैं और कोच चुप बैठे हैं। भारत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर हैं, लेकिन शान मसूद अनलकी थे, बाहर रहे। शान मसूद ने नहीं खेला, फॉर्म में थे, इनफॉर्म बैट्समैन को खिलाना चाहिए, ये सही कह रहे हैं आप। और बाबर आजम इंटरफेयर कर रहे हैं सिलेक्शन में, हम नहीं जानते, लेकिन फेवरेटिज्म तो है, जिसको खिलाना चाहे चले न चले खिलाते हैं। T20 का आपको याद होगा सेमीफाइनल। बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए कि आपको मेरा एनालिसिस पसंद है। और आगे आरिफ रशीद भट्ट नौपुरा जरबा से लिखते हैं, आप इतनी नॉलेज कहाँ से लाते हैं, आप कैसे ये बातें करते हैं। देखिए, मुझे एक जमाना हो गया गेम्स फॉलो करते, और मैं गेम्स समझता हूँ, मैं जज्बात से काम नहीं लेता हूँ, और मैं स्पर ऑफ द मोमेंट पे कोई चीजें लिखता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ ऐसा हुआ, ये तो खराब है, इसको निकालना चाहिए, वैसा उसको मरबर खिलाना चाहिए, ये फैसले मैं नहीं लेता हूँ ना, मैं ऐसी बातें करता हूँ। मैं रैशनल बातें करता हूँ विदाउट बीइंग सपोर्टर ऑफ एनी टीम व्हेन आई एनालाइज। आगे बढ़ेंगे, कुछ और मेल है, लेकिन पिछले हफ्ते के क्विज की जाने पाएंगे। वो तस्वीर दिखाई थी हमने आपको, वो आधी तस्वीर, कहा था ये कौन है? ये बॉबी चार्ल्टन है। ये दुनिया के अजीम तरीन फुटबॉलर्स में से एक है, और 1966 में जब आलमी कप जीता था, इंग्लैंड ने उस टीम के मेंबर थे, और बैलन डॉर को मिला था। मलिक सरफराज सोनियम पटन, शबीर अहमद ऋषि लखपरा पुलवामा, मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शुपियन, और फारूक अब्दुल्ला बुटेंगो अनंतनाग, शौकत अली अवान गुंड पुलवामा, वाजिद गुलजार बांडीपोरा, आबिद शफी मालमा पनपोरा सोपोर, इश्तियाक वानी छठी बांडीपोरा, और रूपडार पुरवारा चादोरा से सही जवाब देते हैं। विनर की तरफ थोड़ी देर में आऊंगा, पहले बात सर गहरी जी, कोई बोलेगा नहीं, आप देखिए, कहानी उनकी लिखी हुई है।
एजाजुल हक का मेल है, टोटली नॉट अंडरस्टैंड what is the role of Hassan Ali, Noman and Fawad Alam if you done job in first test. I think Azali may be good. When you drop Shaheen, you don't have fast bowler. Shaheen was not dropped, he was unfit. और मैंने पहले भी कहा टीम सिलेक्शन सही नहीं था, अब बोलने लगे लोग। और मैंने पहले टेस्ट से पहले भी कहा था, देयर वन बैट्समैन शॉट, जब उन्हें टेस्ट में जीता, कि ये आधे आधे प्लेयर खिला के टीम खसारे में रहती है, और दूसरी टेस्ट में वो प्रूव हो गया। तो देखिए, वो हसन अली नीड्स रेस्ट एंड कैन कम बैक। वो रफा ये भी है, वो रिटायरमेंट गलत है। नवाज अली को बहुत लेट चांस मिला है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और अब मुझे लगता है नवाज उनसे अच्छी बॉलिंग करती है और बेहतर फील्डर भी है। फवाद आलम ऑल्सो रनिंग। आफाक अहमद कहते हैं फर्स्ट यू, वो जो प्रोग्राम था सीरीज के बारे में लंका और पाकिस्तान की, उसका थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और अब आते हैं पिछले हफ्ते के क्विज के विनर की। देखिए, इतने नाम हैं, इसमें बहुत से नाम हैं जो बारहा सही जवाब देते हैं। और विनर है आबिद शफी मालमा पनपोरा सोपोर से। बहुत बहुत मुबारक आबिद शफी आपको फॉर बीइंग विनर ऑफ लास्ट वीक्स क्विज। और अब इस हफ्ते का क्विज आपके लिए। खेल के मैदान से इजाजत चाहेंगे आपसे, मिलते रहेंगे इसमें। और कई और वीडियोस भी मेरी चैनल पर लोड होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। SOU कैसर पब्लिक फिगर मेरा फेसबुक पे पेज है, वहां भी देख सकते हैं। और बाकी खेल भी आप देखते हैं, आपको पसंद है, ये सिर्फ आप वहां से लिखते हैं इसकी प्रोफाइल, इस पे सेगमेंट, उसके बगैर आप अपनी बात भी लिख सकते हैं। कुछ फुटबॉल के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से तो लिखते हैं आप, हॉकी के हवाले से, बैडमिंटन, टेनिस लिख सकते हैं आप अपना ओपिनियन प्लीज 5-6 लाइनों का। ये खिलाड़ी ऐसा 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 ऐसा, तो मैं यहाँ पढ़ लूंगा 5-6 लाइन, उससे ज्यादा नहीं। और फैक्चुअल, क्योंकि नहीं होगा तो मैं नहीं इंक्लूड करूंगा, क्योंकि मैं तो टेस्ट करूंगा यहाँ उसको कि वो सही है कि नहीं है। लेकिन आप लिख सकते हैं, कोशिश करिए, वो यहाँ पढ़ लेंगे वो तो अच्छा होगा, लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, आपकी पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाएगी। खुदा हाफिज।